नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोगवा। हम सब जानते हैं वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण होते हैं। वह वर्ण ही आगे चल के स्वर और व्यंजन में विभाजित होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, अर्थात पहले का उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। ये वाक्य है, हमें यह बताना है कि संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग हुआ है, इनमें, वह या एक। इसका ऑप्शन डी सही है, एक आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। गीत गाती हुई हमें बताना है कौन सा पदबंध है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की जो विशेषता बताई जा रही है, गीत गाती हुई, तो ये जो वाक्यांश है ये एक विशेषण की भांति काम कर रहा है। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया रूप, प्रतिक्रिया, क्रियाभेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं या अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान है या संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है या तत्कालिक वर्तमान है? ऑप्शन नंबर इसका वी सही है, संभाव्य वर्तमान है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? उन्हें हम तत्सम कहते हैं, यानी तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिष्कृत परिष्कृत करने के उपरांत शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अगला है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन आएगा ए, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। आकाश का विलोम क्या होगा? सही ऑप्शन है बी, पाताल होगा। अगला है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर और अमावस्या। अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तम है, अंधेरा है, तिमिर है, ये सभी अंधकार के सिनोनिम्स हैं या पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्ता, पंख, लेख, चिट्ठी। लेख नहीं होता। बाकी पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है, ये सभी पत्र का अर्थ होता है, यानी पत्र जो है वो अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। अगला है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय, अमापित, अपर या अनुपमेय। सही उत्तर होगा इसका ए, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, पहला ही कथन गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, अर्थात 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्मकारक समास। ये सर्वविदित है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। अगला है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया, वह तभी तो गया। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वह आया और गया, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में
समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह आया और गया, यहाँ पर और जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। समुच्चयबोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही है, भ्रम को दूर करना। आंखें खोलने का मतलब है भ्रम को दूर करना। अगला है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्णय ना हो पाना। आगे अब हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सही ऑप्शन है डी, सुरकोटदा में। अगला है, पृथ्वी मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो हम सबको पता है 1191 में। तराइन के दो युद्ध हुए थे 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। एक वर्ष के उपरांत 1192 में जब दोबारा पानीपत का युद्ध तराइन का युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है। अगला है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़ा पैमाने पर विद्रोह बेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? सही ऑप्शन है सी, 1806। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 64, 75, 80, 70। सही ऑप्शन है सी, 80। अगला है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही ऑप्शन है डी, पंचायती राज संस्थाओं से। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, क्षैतिज, लंबरूप, गोलाकार, अंडाकार। सही ऑप्शन है डी, एलिप्टिकल। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो सही इसका ऑप्शन है सी, यानी 1 to 4, 1 to 4 असम से नहीं गुजरती। इसका एक फार्मूला है, मित्र पर गमछा झार, ये इसका फार्मूला है। आप याद कर सकते हो, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजे राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, गमछा सॉरी छा बनेगा छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सही ऑप्शन है ए, गुजरात में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अगला है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? ए सही है, मूल्य का मापक। अगला है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, जिसे हम हर्ट्ज कहते हैं? सी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना। रासायनिक परिवर्तन जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी ये दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकता, जैसे पटाखों का जलना, पेपर का जलना इत्यादि। बाकी मैग्नीशियम तार गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी घुलना, ये सभी फिजिकल चेंज है या भौतिक परिवर्तन है, ये रिवर्सिबल होते हैं। अगला है, आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? बी ऑप्शन सही है, पक्षियों से। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? सही ऑप्शन बी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? सही ऑप्शन ए है, एजी टांसले। अगला है, इसरो का मुख्यालय स्थित है? बी, बेंगलोर। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? सही ऑप्शन है बी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की? तेलंगाना। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते का नाम किस देश द्वारा निर्धारित किया गया? सही ऑप्शन है सी, यानी म्यांमार। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर हिंदी, सामान्य हिंदी और
कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखे। उम्मीद है ये आपके लिए लाभकारी बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।